हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल तंसुमन क्लासेस एंड क्लास 7। आज हम चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी मानवीय पर्यावरण। आज हम इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जिसे हमें पहले से ही जानकारी प्राप्त है, यानी जिसके बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं, ऑटोमेटिकली जानते हैं, क्योंकि सेटलमेंट्स है भाई। और सेटलमेंट्स यानी जहाँ पे कि हम रह रहे हैं, वो हमारे रहने का स्थान, जहाँ पे कि हमारा घर होता है, जहाँ पे कि हमारा आवास होता है, जहाँ पे कि हमारा हाउस होता है। और सेटलमेंट के साथ साथ हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तो बहुत इजी चैप्टर है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, एक बच्चे ने मेरे को एक कमेंट बॉक्स में लिखा कि मैम हाउ टू ओपन योर चैनल। तो बेटा आप तंसुमन क्लासेस बाय सुमन मैम में जाइए और फिर आप उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, तभी आपको आपकी क्लास का मिलेगा। ठीक है। और बड़ा प्यारा सा कमेंट कि मैम मुझे ओपन करना नहीं आ रहा है। तो बेटा आपको मैंने तरीका बताया ना, आप उसी को फॉलो करो। ठीक है। चलिए क्लास 7, आज हम बताते हैं आपको चैप्टर 9 के बारे में। और चैप्टर 9 तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है और बच्चों को इजी चैप्टर हमेशा फेवरेट होता है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें तो देखिए, फर्स्ट तो हम यही बात कर लेते हैं कि हमारी बेसिक नीड क्या होती है। रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। हर किसी की ये बेसिक नीड होती है कि पहले घर चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना। तो भाई खाना, कपड़े और मकान के साथ साथ अब उसको क्या चाहिए? यातायात के साधन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन यानी संचार भी चाहिए। तो इनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इनको कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, तो इन सब के बारे में आज हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ठीक है, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे अब। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर। सो वी लिव इन विलेज और टाउन्स, हम जैसा कि गांव कस्बों में रहते हैं। एंड द लोकेशन ऑफ द विलेज और टाउन डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर, यानी हमारा जो गांव है, हमारा जो कस्बा है, उसके प्राकृतिक जो भी उसका एनवायरमेंट है वो, साथ में उसका जो सांस्कृतिक है फैक्टर है, ये डिपेंड करते हैं। ठीक है। एंड द साइज ऑफ द शेप ऑफ द सेटलमेंट वेरीज जेंटली डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, और साथ ही साथ में हमारा शेप जो होता है किसका, सेटलमेंट का, वो भी इफेक्ट करता है। सो वी नीड टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और साथ ही साथ में वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टू डू दिस वर्क, यानी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी यातायात के साधनों की ज़रूरत पड़ती है। और इन सबको हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को हम हमारे हिसाब से कैसे बेस्ट बना सकते हैं, कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैसेजेस और आइडियाज़ को हम क्या कर सकते हैं, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। चलिए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सेटलमेंट। अब सेटलमेंट की बात करें, यानी जो भी बस्तियां हैं जहाँ पे कि लोग रहते हैं, है ना। तो वो स्थान है जहाँ पे लोग अपने लिए घर बनाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें घर बनाने की, तो आपको पता है हमारे जो पहले अर्ली ह्यूमन होते थे, वो कहाँ रहते थे? वो गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे। उनको फसलें उगाना नहीं आता था, फिर बाद में उन्होंने कैसे फसलों को उगाना सीखा, एक जगह रहना सीखा। ठीक है। फिर नदी घाटियों के आसपास वो रहने लगे। उनको वहाँ पे भूमि, जो सॉइल है वो बहुत उपजाऊ, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बहुत अच्छा था, तो उन्होंने एक ही जगह स्टेबल रहना सीख लिया। अब नदी घाटियों के पास में जैसे जैसे वो लोग पनपने लगे, जैसे जैसे उन्होंने इम्प्रूव किया। अब जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हम पढ़ते हैं, है ना। इंडस सिविलाइजेशन पढ़ते हैं हम। तो साथ ही साथ में क्या है, ये नदियों के किनारे बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। तो ये डेवलप होने के भी बहुत बड़ा एक कारण था। क्यों? क्योंकि देखिए, रहने के लिए घर मिल गया आसपास, और साथ ही साथ उनको कल्टीवेशन के लिए ज़मीन मिल गई, और ये सब उनके लिए बेहतर होने लगा। ठीक है। आज हम इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सेटलमेंट्स जो होते हैं ना, वो हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। सो वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सबको पता है कि जैसे हमें सबको घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो और चाहे वो बड़ा हो, घर घर होता है।
ठीक है। तो अ क्लस्टर ऑफ हाउसेस फ्रॉम अ सेटलमेंट, यानी अ हाउस कैन बी हट, बंगलो और अपार्टमेंट, और क्लस्टर ऑफ हाउसेस फ्रॉम अ सेटलमेंट। अ क्लस्टर यानी एक झुंड जो होता है, अ क्लस्टर में हैव द फ्यू हट्स और द नंबर ऑफ बिग हाउसेस। उसमें झोंपड़ियाँ भी हो सकती है, बड़े घर भी हो सकते हैं, टाउन्स भी, और सिटीज़ में बड़े बड़े, आपने देखा बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ होती हैं। हमारा घर के आसपास कितने लोगों का घर है, ठीक है। तो ये द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट डिपेंड अपॉन, अब ये ग्रोथ कैसे होती है, यानी हमारे आसपास जो लोगों के घर हैं उनको बनने में कौन कौन से कारण है, बिकॉज ऑफ सुटेबल लैंड हो गई है, यानी उनको जो ज़मीन है, उनको जो लैंड है वो बहुत सूटेबल हो गई है, यानी उनके बजट में है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की सुविधाएं भी आसपास में है, जहाँ पे कि बिकॉज वाटर इज़ आवर बेसिक नीड। अब पानी हमारी बेसिक नीड है, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है अगर वो भी इजीली है तो हम वहाँ पे रहना चाहेंगे। फेवरेबल क्लाइमेट है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्म है, तो हम ऐसे एरिया में ऑब्वियसली हम रहना चाहेंगे। और फर्टाइल सॉइल, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर लोग ज़्यादा करते हैं, एग्रीकल्चर पे बिलीव करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी डिपेंड करती है। अब दे आर द ट्रू फैक्टर हेल्प द ग्रोथ ऑफ द सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी दो फैक्टर ऐसे हैं जो कि सेटलमेंट को और डेवलपमेंट को ग्रोथ करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब क्या है, देखिए, किसान को क्या चाहिए, ज़मीन अच्छी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसे क्रॉप्स उगानी है। लेकिन जो वर्किंग क्लास है उसको क्या चाहिए, उसको जॉब चाहिए, उसके फैमिली में बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी जगह चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं कि द फार्मर्स हैड टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स स्पेशली एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग एंड राइपिंग, एंड दे हैड टू लीव क्लोज टू द नियर द फील्ड्स। जैसे कि किसान को अगर अपनी खेती करनी है तो उगाते टाइम और काटते टाइम उसको खेतों में ही रहना पड़ेगा, उनका बेहतर ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्शन हो, जैसे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, तो फार्मर्स क्या करेगा, इनफ टू फीड देयर फैमिलीज, उसको अपने परिवार के लिए भी अनाज की खरीद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने अपने खेतों में ही उगाना शुरू कर दिया है। सो नॉन क्रॉपिंग सीजन में वो क्या करता है, नॉन क्रॉपिंग सीजन में वो स्टॉप वैंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड एंड सेटल डाउन, यानी जब खेती नहीं करता है, जब वो किसान अपने खेती में कोई फसल नहीं उगाता है, तो वो क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमेगा, क्यों, क्योंकि उसका सेटलमेंट एक जगह हो गया है, यानी उसने अपना घर बना के रहना लग गया है। मोस्ट ऑफ द अर्ली सेटलमेंट डेवलप अलोंग द रिवर वैलीज, जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि भाई हमारे जो पहले के सेटलमेंट्स वो कहाँ होते थे, वो होते थे नदियों के किनारे। क्यों होते थे, बिकॉज अवेलेबल ऑफ वाटर एंड लैंड आर फर्टाइल, तो इंसान नदियों के किनारे रहता था। अब टेम्परेरी जो सेटलमेंट है, टेम्परेरी का मतलब जैसे कि अस्थाई, जो कि टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। अब टेम्परेरी की बात करें तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ये, ठीक है। यानी मजदूर लोग नहीं होते, बड़े बड़े बंगलो बनाते हैं, साथ में अपना कच्चा सा घर बना लेते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बनाते हैं, एंड दीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट और माउंटेन एरियाज में आपको ये अधिकांश रूप से देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये सेटलमेंट्स में क्या होता है, हंटिंग होता है, गैदरिंग होता है, फिशिंग होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, एंड ट्रांसहुमेंस, यानी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, यानी इनके पास में परमानेंट कुछ नहीं होता है। सो nowadays all settlements big or small are developed as permanent settlement, यानी आज के समय में हम बात करें तो वी हैव अ परमानेंट सेटलमेंट, यानी एक जगह रहना चाहता है, वो क्यों रहना चाहता है, बिकॉज वी हैव अ लेआउट प्लान, है ना। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग्स फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस, school, hospital, offices, culture, and environmental and entertainment needs space for street, road, and generally the settlements are क्लासिफाइड इंटू रूरल और अर्बन। यहाँ पे रूरल का क्या मीनिंग है, रूरल का मतलब है गांव वाले, और अर्बन यानी
शहर वाले, शहरीकरण, ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेटलमेंट्स। अब आप बात करते हैं कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं। पता है, अब रूरल की बात करें तो रूरल में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, फिशिंग होता है, इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं लोग, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे घर जो होते हैं ना वो थोड़े दूर दूर होते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो रूरल जो सेटलमेंट है, इसमें villages are known as a rural settlements and they are depending on agriculture and related occupation। यानी जो गांव के लोग जो होते हैं ना वो पर्यावरण के अनुसार रहते हैं और उनका जो गांव में जो काम होता है वो भी इसी से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो एग्रीकल्चर में अपना बिलीव करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं वो, और इसी से रिलेटेड दूसरे काम भी करते हैं। सो द सराउंडिंग एग्रीकल्चर लैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द विलेज। और उनका जो खेती का काम होता है वो उनके आसपास के क्षेत्रों में ही वो करते हैं। Villages also found in the coastal areas where fishing is a main occupation। और जो कोस्टल एरियाज में रहेगा ऑब्वियसली उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? फिशिंग होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे रह रहे हैं वो। सो मैनी विलेजेस आर डेवलप्ड कॉटेज इंडस्ट्री। अब यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है ना बेटा, उसको कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोकल रॉ मटेरियल होता है ना, उसी से उनकी नीड्स पूरी हो जाती है। कॉटेज इंडस्ट्री यानी छोटे छोटे, जैसे पापड़ बनाना है ना, घरेलू कुटीर उद्योग जो होते हैं, घरों में ही टोकरियां बनाना, खिलौने बनाना, ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज में शामिल हो जाता है। और रूरल सेटलमेंट्स क्या होता है, जिसमें कि कुछ ही घर होते हैं ना, दूर दूर घर होते हैं। और जो घर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने छोटे छोटे घर बना के रखते हैं लोग। और साथ ही में लोकल जो होता है, मार्केट होता है, स्कूल होता है, पोस्ट ऑफिस भी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी आजकल गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिए, बना दिए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे द शेप ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स कैन बी वेरियस टाइप्स। और अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो जिनकी शेप होती है ना वो तो अलग अलग होती है। कैसे? अगर हम बात करें वेरियस टाइप, लाइक कॉम्पैक्ट होती है ना, स्कैटर्ड होती है, लाइनर होती है, अराइडल होती है। यानी अब जब हम गांव वालों की बात करें तो गांव वाले घर क्या होते हैं, गांव के लोग अपने घरों का निर्माण बहुत दूर दूर करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, घने जंगलों में भी लोग रहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बस्तियां होती है ना वो बहुत दूर दूर होती हैं। और कभी सीधे लाइन में भी घर बना लेते हैं, कभी क्या करते हैं और छितरे हुए होते हैं, है ना। और साथ ही साथ में एक लाइन में बना लेते हैं कुछ घर लोग, और या फिर नदी और तालाब के आसपास लोग घर बना लेते हैं, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की बात करें तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट यानी बहुत सारे घर एक दूसरे के नज़दीक हो जाना। अब नज़दीक यानी पास पास एक गुच्छे के रूप में हो जाना। लुक एट दिस पिक्चर, आपको दिखेगा ये, लुक एट दिस, ये सारा सेटलमेंट्स है, ठीक है। और यहाँ से ये ब्लू कलर से है, ये नदी जा रही है। सो दे आर नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट। यहाँ पे जो स्ट्रीट्स होती है वो बहुत नैरो होती है। और सच सेटलमेंट्स आर फर्टाइल। और ये सेटलमेंट्स मोस्टली फाउंड इन फर्टाइल रिवर वैलीज, यानी फर्टाइल रिवर वैलीज वाले एरियाज में ये सेटलमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, स्पेशली गंगा, ये ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं, ठीक है। अब स्कैटर्ड यानी बहुत दूर दूर अगर बात करें तो यहाँ पे दूर दूर जो सेटलमेंट्स हैं, स्पेशली इन हिली एरियाज़ में आपको ये मिल जाएगा। और डेजर्ट में भी। क्यों? डेजर्ट में बहुत दूर दूर लोगों के घर होते हैं, है ना। और हिली एरियाज़ में भी लोग बहुत दूर दूर घर बना के रखते हैं, है ना। और इनके जो घर होते हैं वो बहुत कैसे होते हैं, बस्तियां जो होती ना वो एक घर कहीं पे, एक घर कहीं पे। तो यानी लुक एट दिस, ये देखिए, यानी एक यहाँ पे बस्ती है, फिर एक यहाँ पे है। अब लाइनर की बात होती है तो लाइनर यानी एक सीधी लाइन में, जैसे कि रोड के आसपास बना लेना, रिवर्स के पास में, कैनाल के पास में बना लेना, इनको हमने लाइनर सेटलमेंट्स का नाम दे दिया।
अब बात करते हैं कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन की। तो साथ में आप ये देखिए, लुक एट दिस रेडिकल, ये रेडियल सेटलमेंट्स। अब रेडियल सेटलमेंट्स ये रहे जो कि एक तालाब के इर्द गिर्द बनाए गए हैं। तो रेडियल सेटलमेंट्स क्या होते हैं, जो कि स्ट्रीट के कॉमन पॉइंट होते हैं ना, ऑल डायरेक्शन से लोग आ सकते हैं उसमें। एंड हाउसेज आर बिल्ड अलोंग द स्ट्रीट्स, यानी जो घर होते हैं वो स्ट्रीट्स के आसपास बनाए जाते हैं। And houses in rural areas are built according to the physical environment। जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उस पे भी डिपेंड करते हैं इनके घरों की। और लोकल मटेरियल जो कि यहाँ पे इनको उपलब्ध हो जाता है, जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, कच्चे घरों का निर्माण ज़्यादा होता है, तो ये लोग वहीं का जो स्थानीय जो मिट्टी होती है ना, दीवारें जो होती हैं वो मिट्टी की बना लेते हैं, छतें फूस की बन जाती हैं, है ना, कंकड़ पत्थर चिकनी मिट्टी का यूज़ करते हैं। सो द हाउसेज हैव अ थिक वॉल। इनके जो घरों की जो दीवारें होती हैं वो थिक वॉल्स होती हैं, और साथ ही साथ में मिट्टी से बने हुए, घास फूस से बने हुए घर होते हैं। एंड दे हैव द स्लैंटिंग रूफ्स। इनकी जो छतें होती हैं ना, ये थोड़ी सी स्लैंटिंग होती हैं। क्यों? ताकि पानी बारिश में नीचे की तरफ आ जाए, हैवी रेनफॉल जब होता है, स्पेशली इन हिली एरियाज। So in these areas house are built and slid to avoid flood water from entering। यानी जो पानी होता है ना वो इसमें एंटर ना करे, वो स्लोप होके नीचे गिर जाए। अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें तो अर्बन सेटलमेंट्स यानी शहरों वाले घर। अब शहरों में घर किस तरीके के होते हैं? शहरों में तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर करेक्टराइज्ड बाय द नॉन एग्रीकल्चर फंक्शन। क्योंकि खेती तो होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इंडस्ट्रीज में काम करते हैं लोग, ट्रेड का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, और साथ ही साथ कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, है ना, यूटिलिटी सर्विस लाइक एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, एंटरटेनमेंट, ऑल आर दीज इंक्लूड इन अर्बन सेटलमेंट्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अर्बन सेटलमेंट्स में भी क्या होता है। इसमें रेजिडेंशियल घर होते हैं और कॉमर्शियल एरियाज होते हैं। रेजिडेंशियल वो एरिया जहाँ पे कि घर बनाए जाते हैं, और कॉमर्शियल जो कि व्यापारिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, व्यापारिक रूप से वो अपना काम करते हैं, जहाँ पे कि व्यापार से संबंधित काम होता है, जैसे शॉप्स हो गई, है ना, होटल्स हो गई, ठीक है, यहाँ पे कमर्शलाइजेशन होता है। अर्बन सेटलमेंट्स जो होते हैं ना, इनकी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल दे आर क्लासिफाइड एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन यानी जहाँ पे कि प्रशासन से संबंधित काम होते हैं, जो कि कैपिटल होते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली है, वॉशिंगटन है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। और डिफेंस टाउन की बात करें, जिसमें कि डिफेंस से रिलेटेड कोई भी काम करा जाता है, एक्टिविटीज़ उसमें शामिल होती है, तो वो डिफेंस टाउन कहलाते हैं। कल्चरल टाउन यानी सांस्कृतिक, तो उसमें क्या होता है, जैसा कि हमारे अयोध्या है, मक्का है, जेरूसलम है, ये सब क्या है, ये कल्चरल टाउन कहलाते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ पे कि व्यापार से संबंधित काम होता है, इंडस्ट्रियल होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, अहमदाबाद है, राउरकेला है, पीट्सबर्ग है, ये सब क्या कहलाएंगे, ये इंडस्ट्रियल टाउन्स कहलाएंगे। और ये इंडस्ट्रियल टाउन्स क्यों कहलाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। और जंक्शन टाउन क्या होगा? जंक्शन टाउन वो होंगे, दे आर द क्रॉस रोड्स ऑफ मेजर रोड्स, यानी बहुत सारे रोडें उसको काटती हुई निकलेंगी, रेलवेज निकलेंगे, जिसे कि जंक्शन टाउन कहलाया जाता है, जिसमें कि मुगल सराय है ना, और मॉस्को आर सम एग्जाम्पल्स। अब रूरल सेटलमेंट्स की बात करें और इन अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें तो इनमें एक रिलेशन भी होता है, पता है? अब वो कौन सा रिलेशन होता है? फॉर एग्जाम्पल रूरल से लोग शहरों में भी अपने अनाज बेचने आते हैं, वेजिटेबल्स बेचने आते हैं, फ्रूट्स बेचने आते हैं सुबह सुबह, है ना, अपना रॉ मटेरियल देने आते हैं। लेबर्स गांव से शहरों में काम करने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ टाउन क्या करता है? सप्लाइज गुड्स, सोशल यूटिलिटी सर्विसेज, ये सब कहाँ से मिलता है? ये अपॉर्चुनिटी टू द विलेजर्स, यानी विलेजर्स को ये सब अपॉर्चुनिटी मिलती है। कहाँ पे?
अर्बन एरियाज में जाके। तो समटाइम्स विलेजेस एडजस्ट देयर कॉपरिंग पैटर्न टू मीट द नीड्स ऑफ द city dwellers and gave the strength to the accents of the rural and urban settlement। यानी जो शहरीकरण है और जो गांव के जो लोग हैं इनमें आपस में एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप रहता है, और जो शहरों में जो काम होता है उसमें गांव के लोग अपना सहयोग देते हैं, और उसी की वजह से अर्बन सेटलमेंट्स इजीली बढ़ पाता है, उसमें काम हो पाता है, उनको लेबर्स सस्ते मिल जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स फ्रेश मिल जाते हैं। और ये सब कहाँ से मिलते हैं? अर्बन लोगों को रूरल लोगों से मिल जाते हैं। So thanks for watching this video and like and subscribe my channel.